नमस्कार साथियों, वेलकम टू नाम नॉलेज हब। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो साथियों, अब एग्ज़ाम की घड़ी काफ़ी नज़दीक है और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिए और रिवीजन करिए, तब आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस जो है काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर जो समाचार पत्रिका हैं उनको देखने वाले हैं, साथ साथ बिहार की समाचार पत्रिका को भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में इससे पूछ दिया जाता है। और आपको बता दें, लास्ट में हम लोग हाल ही में जो आपके बीपीएससी के द्वारा कंडक्ट हुए जितने भी एग्ज़ाम है या बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में क्या क्या पत्रिका से सवाल पूछे गए हैं उसे भी हम लोग देखेंगे, क्योंकि संपूर्ण पत्रिका हम लोगों को आज कंप्लीट कर ही देना है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है आपका बंगाल गजट। बंगाल गजट का जो प्रकाशन है वो 1780 में हुआ था। साथियों, थोड़ा सा वीडियो का क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, तब आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। और इसके जो संस्थापक हैं वो जेम्स ऑगस्टस हिक्की माने जाते हैं, याद रखना है। और ये कलकत्ता में इसका प्रकाशन हुआ था और इसकी भाषा जो थी वो अंग्रेजी भाषा थी, याद रखना है। बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। इसकी शुरुआत 1780 ईस्वी में कहाँ से हुई? कलकत्ता से हुई और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। और ये जो है भारत का प्रथम समाचार पत्र था, याद रखना है, बंगाल गजट। यही बंगाल गजट का जो दूसरा संस्करण है ये 1816 में गंगाधर भट्टाचार्य के द्वारा निकाला गया था। इसकी भी भाषा अंग्रेजी थी। इसके बाद है समाचार दर्पण, 1818 में निकाला गया मार्समैन के द्वारा। कहाँ से? कलकत्ता से, याद रखेंगे। इसके बाद है आपका दिग्दर्शन। इसे 1818 में निकाला गया मार्समैन के द्वारा। तो मार्समैन के द्वारा 2 पत्रिकाओं का संपादन किया गया, एक समाचार दर्पण, एक आपका दिग्दर्शन। अगला है मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, संवाद कौमुदी। 1821 में निकाला गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। कहाँ से? कलकत्ता से। और इसकी भाषा क्या थी? बंगाली। देखिए, भाषा भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। संवाद कौमुदी की भाषा कौन सी थी? तो याद रखना है, बंगाली भाषा में। किसके द्वारा निकाला गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। इसके बाद मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार ये दोनों राजा राम मोहन राय के द्वारा निकाला गया था, याद रखेंगे। संवाद कौमुदी की जो भाषा थी वो बंगाली थी और मिरातुल की जो भाषा थी वो फारसी भाषा में थी। कौन सी भाषा में मिरातुल थी? फारसी भाषा में। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बम्बई समाचार। ये जो है आपको फर्दू नजीम मर्जमान के द्वारा निकाला गया था बम्बई से, और इसकी भाषा जो थी वो गुजराती थी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका बंगदत्त। बंगदत्त जो है द्वारिका नाथ टैगोर और प्रसन्न टैगोर के द्वारा निकाला गया था और इसकी जो भाषा थी वो बंगाली भाषा थी। अगला है आपका जामे जमशेद। जामे जमशेद जो है ये आपको PM मोतीबाला के द्वारा निकाला गया था बम्बई से और इसकी भाषा फारसी थी। जो आपको साथियों इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है उसे आप नोट डाउन ज़रूर कर लें और स्क्रीनशॉट भी ले लें। राष्ट्रगुप्तार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1851 में इसका प्रकाशन किया गया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा निकाला गया था, इसीलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। और बम्बई से निकाला गया, इसकी भाषा थी गुजराती। याद रखना है कौन सी भाषा थी? गुजराती भाषा। अगला है आपका सत्य प्रकाश, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको कर्नोस दास मूल जी के द्वारा निकाला गया था अहमदाबाद से और इसकी भाषा जो थी वो गुजराती भाषा थी। याद रखना है क्या नाम है इसका? सत्य प्रकाश। अगला है आपका हिंदू पैट्रियोट। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गिरीश चंद्र घोष और हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा निकाला गया कलकत्ता से और इसकी भाषा भी थी अंग्रेजी। याद रखना है इसकी क्या भाषा थी? अंग्रेजी भाषा में निकाला गया था। नेक्स्ट है आपका सोम प्रकाश, ईश्वरचंद विद्यासागर के द्वारा, और ये जो है कलकत्ता से इसे निकाला गया था और इसकी भाषा आपको बंगाली भाषा थी, याद रखना है। तो सोम प्रकाश याद रखना है, ईश्वरचंद विद्यासागर, हिंदू पैट्रियोट गिरीश चंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, राष्ट्रगुप्तार दादा भाई नौरोजी, इसके बाद मिरातुल और संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। याद करते हुए चलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। रटने वाला टॉपिक है इसीलिए आपको एक तरफ से बताते हुए चलते हैं। इंडियन मिरर देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष के द्वारा निकाला गया था और आपको बता दें कहाँ से निकाला गया था? कलकत्ता से निकाला गया था। भाषा कौन सी थी? अंग्रेजी भाषा थी। टाइम्स ऑफ हिंदुस्तान 1861 में निकाला गया था, अंग्रेजी प्रेस के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। बम्बई से ये निकाला गया था, अंग्रेजी इसकी भाषा थी। नेक्स्ट है आपका इंदु प्रकाश, जस्टिस रानाडे के द्वारा ये निकाला गया था बम्बई से और इसकी भाषा मराठी थी, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका नेटिव ओपिनियन। नेटिव ओपिनियन 1864 में निकाला गया VN मांडलिक के द्वारा और इसकी जो भाषा थी वो थी अंग्रेजी। नेक्स्ट है आपका पायोनियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंग्रेजी प्रेस के द्वारा निकाला गया था इलाहाबाद से और इसकी भाषा जो थी अंग्रेजी थी, याद रखना है अंग्रेजी। नेक्स्ट है आपका कवि वचन सुधा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा निकाला गया था वाराणसी से और इसकी भाषा कौन सी थी? हिंदी भाषा में थी। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, VVI लगा ले, अमृत बाजार पत्रिका। यह ऐसी पत्रिका थी जिसकी रातों रात भाषा बदल दी गई थी, याद रखना है। मोतीलाल घोष और शिशिर घोष के द्वारा निकाला गया था। कब निकाला गया था?
1868 ईस्वी में कलकत्ता से, और इसकी जो भाषा थी वो बंगाली भाषा थी। याद रखना है कौन सी भाषा थी, बंगाली भाषा थी। नेक्स्ट है आपका मद्रास मेल, अंग्रेजी प्रेस के द्वारा निकाला गया, मद्रास से, भाषा अंग्रेजी। बंग दर्शन बंकिम चंद्र भट्ट के द्वारा निकाला गया था कलकत्ता से, और इसकी भाषा बंगाली भाषा थी। द ट्रिब्यून सर दयाल सिंह मजीठिया के द्वारा निकाला गया था लाहौर से, और इसकी भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी भाषा। हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया था वाराणसी से, और इसकी भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी भाषा। नेक्स्ट है आपका हिंदू, हिंदू जो है वी राघवाचारी के द्वारा निकाला गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मद्रास से इसका प्रकाशन हुआ था, और इसकी भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी थी। कब निकाला गया था हिंदू, 1878 ईस्वी में। याद रखेंगे कब, 1878 में। बंगाली एस.एन. बनर्जी के द्वारा कलकत्ता से, और इसकी भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी भाषा थी। अगला हम लोग देखते हैं बंगवासी, 1881 में निकाला गया जोगिंद्र नाथ बोस के द्वारा, और कलकत्ता से इसका प्रकाशन हुआ, बंगाली इसकी भाषा थी। मराठा मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे मराठा और केसरी ये दोनों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा निकाला गया। मराठा की भाषा याद रखेंगे, मराठा की जो भाषा है वो मराठी नहीं, वो अंग्रेजी है। एग्जाम में बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मराठा पत्रिका का प्रकाशन किस भाषा में हुआ था, तो याद रखेंगे अंग्रेजी भाषा, और केसरी का मराठी भाषा में। उल्टा है, याद रखना है, केसरी आपका जो है मराठी भाषा और मराठा आपका अंग्रेजी भाषा। किसके द्वारा, 1881 में दोनों जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा बम्बई से निकाला गया था। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1890 में निकाला गया बम्बई से, और इसकी भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी भाषा में निकाला गया था। नेक्स्ट है आपका हिंदुस्तान स्टैंडर्ड्स, 1899 में सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा निकाला गया दिल्ली से, और इसकी भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी इसकी भाषा थी। अगला है आपका इंडियन रिव्यू, 1900 ईस्वी में निकाला गया, G.A. नटेशन के द्वारा निकाला गया मद्रास से, और इसकी भाषा अंग्रेजी थी। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंडियन ओपिनियन। अगर आप पिछले वर्षों के प्रश्नों को देखेंगे तो 2 से 3 बार इस प्रश्न को पूछा गया कि इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा निकाला गया था, तो याद रखना है 1903 में महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया था। कहाँ से, दक्षिण अफ्रीका से ये निकाला गया था, और इसकी भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी भाषा थी। अगला है आपका इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, 1905 में निकाला गया श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा लंदन में, और इसकी भाषा कौन सी थी, अंग्रेजी भाषा थी। अगला है आपका युगांतर, 1906 में निकाला गया भूपेंद्र दत्त और वीरेंद्र घोष के द्वारा कलकत्ता से, और इसकी भाषा क्या थी, बंगाली भाषा थी। याद रखना है। नेक्स्ट है आपका वंदे मातरम, 1909 में इसे निकाला गया लाला हरदयाल श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा पेरिस से, और इसकी भाषा क्या थी, अंग्रेजी इसकी भाषा थी। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रताप, ये भी आपके 1-2 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, 1910 में निकाला गया गणेश शंकर विद्यार्थी के द्वारा कानपुर से, इसकी भाषा कौन सी थी, इसकी भाषा अंग्रेजी भाषा थी। एक है आपका हरिजन, हरिजन जो है महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया था। याद रखना है किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी के द्वारा हम लोग 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट को देखे, एक है आपका हरिजन, एक है आपका इंडियन ओपिनियन। किसके द्वारा निकाला गया था, महात्मा गांधी के द्वारा निकाला गया था। साथियों इस वीडियो को 1-2 बार आप जरूर देख लीजिएगा, आपको याद हो जाएगा, उसके बाद आप एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएंगे। तो चलिए हम लोग अब बिहार के सापेक्ष में देखते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बिहार स्पेशल क्विक नोट्स के बारे में बता दें। इसमें बिहार स्पेशल से संबंधित जितने भी तथ्य आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो या बिहार करंट अफेयर हो, सभी को इसमें शामिल किया गया है। 130 पेज का PDF है साथियों, जिसमें आपको देखिए यहाँ हिस्ट्री, जिसमें मेडाइवल बिहार, इसके बाद आपका मॉडर्न बिहार, इसके साथ साथ बिहार की समाचार पत्रिका हुई, इसके बाद बिहार का भूगोल, बिहार की चट्टानें, बिहार की मिट्टी, कौन कौन से जिले में कौन सा खनिज पाया जाता है, बिहार की जनगणना, इसके बाद बिहार की नदियाँ, तमाम टॉपिक को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ आपको हाल ही में जो नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ उससे संबंधित तथ्य हैं। इसके बाद आपको बिहार के मुख्यमंत्री कौन कौन से आज़ादी से लेकर अब तक रहे हैं। इसके बाद आपको लास्ट में बिहार करंट अफेयर, जैसे प्रमुख सूचकांक में बिहार का क्या स्थान हुआ, वन स्थिति रिपोर्ट, बिहार आर्थिक सर्वेक्षण, बिहार बजट। इसके बाद आपको संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो है। इसके बाद प्रमुख पुस्तक, लास्ट में आपको क्विक नोट्स भी दिया जाएगा जिसे आप लास्ट में पढ़कर रिवीजन कर सके। 130 पेज का ये PDF है साथियों। एग्जाम में आपके कुछ दिन और समय मिल गया है, आप इस PDF को अच्छे से रिवाइज करिए, एक तरफ से पढ़ लीजिए, आप बिहार स्पेशल में अच्छा स्कोर करेंगे। आपके डिस्प्ले पे अभी शो हो रहा होगा कि इस PDF को आपको कैसे लेना है। आप 8083 वाले पे पेमेंट कर दीजिए, 7562 वाले पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए, विदिन 5 मिनट के अंदर आपको PDF भेज दिया जाएगा। अच्छे से रिवीजन करिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि अंग्रेजी, बिहार में अंग्रेजी पत्रकारिता का आरंभ 19वीं शताब्दी में हुआ था। याद रखना है कब हुआ था, 19वीं शताब्दी में। समाचार पत्रिका को हम लोग पार्ट बाई पार्ट देखेंगे, सबसे पहले इंग्लिश, उसके बाद हिंदी, फिर उर्दू, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। अंग्रेजी का जो समाचार पत्रिका है वो सबसे पहला जो है वो है बिहार हेराल्ड। याद रखना है बिहार हेराल्ड, ये बिहार का पहला
अंग्रेजी अखबार है, गुरु प्रसाद सेन के द्वारा 1875 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BBI लगा ले इस प्रश्न को। नेक्स्ट है आपका बिहार टाइम्स। बिहार पृथक के निर्माण में जो है इस पत्रिका की काफ़ी ही भूमिका रही है। याद रखना है बिहार टाइम्स की। और इससे जो संबंधित व्यक्ति हैं वो हैं आपके सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। याद रखना है, दो व्यक्तियों का नाम इससे संबंधित है, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। 1894 ईस्वी में जो है इस पत्रिका का संपादन हुआ। नेक्स्ट है आपका द मदरलैंड। द मदरलैंड जो है मजहरुल हक के द्वारा निकाला गया था, कहाँ से? सदाकत आश्रम से। इसके बाद है आपका द पटना टाइम्स। 1924 ईस्वी में मोहम्मद यूनुस के द्वारा निकाला गया था द पटना टाइम्स। द बिहार हेराल्ड, गुरु प्रसाद सेन। बिहार टाइम्स, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण, इसमें काफ़ी योगदान इनका रहा है। द मदरलैंड, मजहरुल हक। द पटना टाइम्स, मोहम्मद यूनुस। अगला जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, BBI लगा ले इस प्रश्न को, सर्च लाइट। सर्च लाइट के जो प्रथम संपादक हैं वो सैयद हैदर हुसैन है। याद रखना है कौन है? सैयद हैदर हुसैन। और इसके जो द्वितीय संपादक हैं वो यहाँ पे साथियों नोट में थोड़ा सा आप सुधार कर लीजिएगा, गुरु प्रसाद सेन ना होकर यहाँ पे होगा मुरली, याद रखेंगे, मुरली मोहन प्रसाद। सभी लोग अपने नोट में सुधार कर लेंगे जो आपको नोट दिया गया है। मुरली मोहन प्रसाद जो है सबसे लंबे समय तक सर्च लाइट के संपादक रहे थे। तो याद रखना है, सर्च लाइट के प्रथम संपादक जब पूछे तो याद रखना है सैयद हैदर हुसैन, द्वितीय संपादक, और सबसे लंबे समय तक मुरली मोहन प्रसाद जो है इसके संपादक रहे थे। अगला है आपका द इंडियन नेशनल। इसके जो संपादक हैं वो महाराजा कामेश्वर हैं। 1930 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला जो है आपका हिंदी। हिंदी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिहार बंधु। बिहार का पहला हिंदी अखबार था। 1872 में केशव राव भट्ट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। प्रारंभ में जो है ये कोलकाता से प्रकाशन होता था, बाद में जो है ये पटना से प्रकाशन होने लगा। बिहार बंधु, इसके जो संपादक थे कौन थे? केशव राव भट्ट। अगला है आपका सर्वहितैषी। 1890 में पटना से प्रकाशित हुआ और पहला हिंदी दैनिक अखबार था। आपके एग्जाम में पूछे बिहार का पहला हिंदी अखबार कौन है तो बिहार बंधु, और एग्जाम में पूछे कि बिहार का पहला हिंदी दैनिक अखबार कौन है तो सर्वहितैषी, याद रखना है। नेक्स्ट है आपका हुंकार। हुंकार में याद रखना है स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसकी शुरुआत हुई। इस पत्रिका में किसानों की समस्या पर चर्चा हुई थी। यही प्रश्न आपके AA के एग्जाम में पूछा भी गया था कि हुंकार के संपादक कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और नेक्स्ट है आपका बिहारी। बिहारी के बाबू महेश्वर प्रसाद के द्वारा इसे निकाला गया था। चंपारण के किसानों की शोषण की चर्चा है। देखिए एक एक पॉइंट आपको लिख दिए हैं ताकि कैसे भी आपके प्रश्न में पूछा जाए आप आसानी से उसका आंसर दे पाएं। पूछा जाएगा कि चंपारण के किसानों की शोषण की चर्चा किस समाचार पत्रिका में की गई थी तो याद रखना है बिहारी में, और इसके संपादक कौन है? बाबू महेश्वर प्रसाद। नेक्स्ट है आपका सत्याग्रह। सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका जिस पत्रिका का था उसका नाम था सत्याग्रह। अगला है आपका प्रदीप। सर्च लाइट का जो है ये हिंदी संस्करण था। अगला है आपका उर्दू। उर्दू का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट समाचार पत्रिका है वो है नूरुल अनवार। बिहार का पहला उर्दू अखबार है। मोहम्मद हाशिम के द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है आपका शदाए-ए-आम। उर्दू का सबसे प्रचलित अखबार है आपका शदाए-ए-आम, याद रखना है। नूरुल अनवार बिहार का पहला उर्दू अखबार है, और बिहार बंधु जो है बिहार का पहला हिंदी अखबार है, और बिहार हेराल्ड जो है बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार है। 3 पॉइंट को नोट डाउन जरूर कर लें। तो साथियों हम लोगों ने राष्ट्रीय स्तर और बिहार के सापेक्ष में जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनते थे पत्रिका से संबंधित उसे देख लिया है। अब हम लोग जो है विगत वर्षों में BPSC के द्वारा पूछे गए पत्रिका से प्रश्न को देखेंगे ताकि जो भी अन्य डाउट आपके होंगे उसमें क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर का प्रश्न, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? तो आपको बताया अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना आपको बताया 1868 ईस्वी में मोतीलाल घोष और शिशिर घोष के द्वारा कहां से की गई थी? कलकत्ता। और इसकी भाषा क्या थी? बंगाली भाषा। तो इसका सही आंसर आपका क्या हो जाता? ऑप्शन डी। ये आपके 47 BPSC के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। अगला जो पूछा गया था कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? इसका जो सही आंसर हो जाता वो हो जाता लीडर। लीडर समाचार पत्रिका मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था, और इसके जो संपादक थे वो थे मदन मोहन मालवीय, याद रखना है मदन मोहन मालवीय। निम्न में कौन सा राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? ये प्रश्न पूछा गया था। सही आंसर इसका हो जाता द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। बाकी द हिंदू, द महर्ता, बंगाली, ये सभी जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्रिका थे। प्रश्न पूछा गया कि क्रांतिकारी गतिविधियों में कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो सही आंसर हो जाता यंग इंडिया। यंग इंडिया जो है वो पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी नहीं थी, याद रखना है। तो 3, 4, 5 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, और ये प्रश्न पूछा गया है देखिए
कि दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों में द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी, सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन ज्ञात करें। तो देखिए केसरी के कौन है? केसरी के आपको बताया बाल गंगाधर तिलक हैं। और बंगाली के कौन है? बंगाली के हैं जी सुब्रमण्यम अय्यर। देखिए बाल गंगाधर तिलक, केसरी से ही आपका पहला आंसर टिक हो गया और आपको दूसरा आंसर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। अगर आप याद करते हैं तो आसानी से इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। चलिए हम लोग देख लेते हैं। द हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर, केसरी बाल गंगाधर तिलक, बंगाली सुरेंद्र नाथ बनर्जी, हिंदुस्तानी गंगा प्रसाद वर्मा और सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले। याद रखना है। तो 3-4 क्वेश्चन आपको पत्रकारिता से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में थे उसे हम लोगों ने देखा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप साथियों PDF लेना चाहते हैं तो जरूर लीजिए। उसमें इन सभी तथ्यों को शामिल भी किया गया है और वो इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में उपलब्ध है। जिसे लेना चाहते हैं आप ले ले। मात्र 10 दिन आपके पास समय है। अच्छे से रिवीजन करिए और एग्जाम में अच्छा स्कोर करिए। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।